हेलो दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही सीरियस मुद्दे को मैं डिस्कस करूंगा। वो है कि क्यों भारत देश में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है। आप लोग टीवी पे रोज़ नए नए केस सुनते हैं, लेकिन मैं आपसे कोई केस नहीं डिस्कस करूंगा, मैं आपको कंट्री की स्थिति बताऊंगा। तो अभी हाल में ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई है क्राइम इन इंडिया को लेके, और उसमें जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसकी कंडीशन अगर आप सुनेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस रिपोर्ट को। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस रिपोर्ट में काफ़ी बड़ी बातें की गई हैं। पहली बात जो उसमें कही गई है कि भारत देश बिल्कुल भी सेफ नहीं है औरतों के लिए, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2019 की जो बात है वो इस बात को जस्टिफाई कर देती है। जो रिपोर्ट है इस बात को जस्टिफाई करती है कि यस, इंडिया में कंडीशन बहुत बुरी है। अभी तो मीडिया में हाथरस वाला केस आया है जो गैंग रेप हुआ है टीन एज लड़की का जो तकरीबन 19 साल की थी। उसको ना सिर्फ उसके साथ रेप किया गया बल्कि उसके हाथ पैर तोड़ दिया गया, उसको मार दिया गया, उसकी ज़बान तक काट ली गई। और इसको लेके बहुत से लोग लड़ाई करते हैं कि नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन गलत तो हुआ ना। तो ये चीज़ समझने की बात है कि भारत देश में बहुत ही दयनीय स्थिति है औरतों की, और रेप और क्राइम में तो बहुत ही ऊपर चल रहा है देश, शायद पूरे वर्ल्ड की कैपिटल ना बन जाने वाले समय में। अब मैं से कुछ और शॉकिंग फीचर आपको बताता चलूँ तो अपने देश में हर रोज़ 87 रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्टेड केस है, इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा केस अनरिपोर्टेड भी रह जाते हैं। अगर मैं डेटा के साथ चलूँ तो भारत में हर 16 मिनट पे एक वुमन के साथ रेप होता है। आप लोग बहुत खुश मत होइए क्योंकि पाकिस्तान में 10 मिनट है, तो इंडिया की हालत भी बहुत बद से बदतर है। नंबर्स में जाएंगे तो इंडिया बहुत आगे चल रहा है। साथ ही साथ कई लोग ये मानते हैं कि डाउरी ख़त्म हो चुकी है, दहेज प्रथा अब उतना नहीं असर करता है। तो मैं आपको बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन दे दूं, हर घंटे डाउरी से डेथ होती है औरतों की अपने देश में। ये शायद आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। तीसरी बड़ी बात कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस पीक पे है। या तो हस्बैंड, या तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या तो सास ससुर हर 4 मिनट पे औरतों के ऊपर वायलेंस करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हर 4 मिनट पे औरतों के साथ रिपोर्ट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। ये 3 बड़ी बातें मैंने आपको बताई। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं कुछ और शॉकिंग फिगर आपको बताता चलूँ, सुनते जाइएगा। तो इंडिया में पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल सिर्फ रेप के केसेस 32,000 से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये बहुत ही भयानक है अगर नंबर्स की बात करें, और इसमें भी 11% दलित कम्युनिटी से हैं। आप में से बहुत से लोग जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, जो भी ऑडियंस है ये सोचते हैं रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। वो क्यों आया? वो इसीलिए आया ताकि देश में इक्विटी आए, इक्वालिटी के साथ साथ। अब हमारे देश में अगर 11% दलित कम्युनिटी के साथ रेप हो रहा है तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी मैं एक और रिपोर्ट जल्दी इसके साथ शेयर करूंगा जिसमें कंडीशन ऑफ SC एंड ST है, वो भी NCRB ने रिपोर्ट में दिया है। जल्दी मैं उसका एपिसोड लेके आऊँगा, वेट कीजिएगा। अभी मैं बात बता दूं कि दलित कम्युनिटी बहुत ही डाउन ट्रोडन है, मार्जिनलाइज्ड है, दबे कुचले लोग हैं। उनके पास वो हैसियत नहीं है कि वो पुलिस के पास जा सकें, क्योंकि समाज का जो हमारे देश में सिस्टम है कास्ट का वो बहुत ही भयानक है, और पुलिस भी उनको नहीं सुनती है। समाज तो छोड़ ही दीजिए, वो डरते हैं अपने ही केस को लिखाने को लेके। अभी जो हाथरस में केस हुआ है उसमें तो लड़की के परिवार वालों को घर में बंद कर दिया गया, और पुलिस ने रातों रात उस लड़के को जला भी दिया। ऐसी कौन सी जल्दी थी? ये कहीं ना कहीं सरकार पे क्वेश्चन पुटअप करती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन पुटअप करती है। खैर मुझे उस डिटेल में नहीं जाना है, मेरा मकसद है आपको उसे रिपोर्ट बताना। तो कुछ और शॉकिंग फिगर सुनते जाइए। तो NCRB की जो रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया, उसमें यूपी कई जगह टॉप कर रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है। अगर देखा जाए तो टोटल जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसका 14.5% केस तो अकेले यूपी में होता है। इतना ही नहीं, अगर रेप केसेस की बात करें तो 12.4% टोटल केसेस का यूपी में होता है। अगर चिल्ड्रन के खिलाफ, जबकि पॉस्को एक्ट भारत में लाया गया, उसको स्ट्रॉन्ग किया गया, उसके बावजूद यूपी में बच्चों के खिलाफ जो क्राइम हुआ है वो भी 14.5% है टोटल केसेस का। अब हम इतना ही नहीं, साइबर क्राइम की भी तो बात कर लें तो साइबर क्राइम में भी 21.4% शेयर यूपी का है। अगर हम आर्म्स की बात करें, मतलब जो हथियार जो सीज किए गए हैं, जो हथियार छिपाते हैं, उसका टोटल 50% यूपी से है। इसका मतलब जो छत्तीसगढ़ और बिहार की बात करते हैं उससे बुरी हालत हमारे यहाँ है। और अगर हम SC ST के खिलाफ, SC और यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उनके खिलाफ जो एट्रॉसिटीज़, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसका भी चौथाई 25.6% यूपी से है। तो यूपी का अगर सोशल पैरामीटर देखें तो बद से बदतर है इंडिया में। हेल्थ इंडेक्स में भी वैसे बॉटम पे ही चल रहा है, अगर नहीं पता तो जान जाइए। अब मैं बता दूं कि यूपी में जो भी टोटल केस हुए हैं रेप के, उसमें यूपी नंबर 1 पे है वुमेन के खिलाफ।
अगर हम बात करें रेप के बाद जो मर्डर होता है वो उसके अगर 278 केस हुए हैं तो उसे महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, एमपी नंबर 2 पे है, हाँ यूपी नंबर 3 पे ज़रूर है, यानी कि रेप का जो मर्डर केस है उसमें यूपी नंबर 3 पे है। अगर हम रेप कमिटेड की बात करें जो मैंने बताया तो टोटल रेप में यूपी नंबर 1 पे है और उसमें एमपी नंबर 2 पे है। तो ये बातें सुनने के बाद शायद आप ज़रूर काफ़ी हद तक इस बात को लेकर शॉक्ड हो गए होंगे कि इतना बुरी कंडीशन क्यों है। तो आपको शायद इस बात का जवाब ज़रूर मिल गया होगा कि हमारे कंट्री में और हमारे राज्य में क्या कंडीशन है कानून व्यवस्था की, क्या कंडीशन है औरतों की, कितनी सिक्योरिटी है। सिर्फ अनाउंसमेंट से चीज़ें नहीं होती, आप ये रिपोर्ट पढ़िए तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को समझेगी और उसके खिलाफ ज़रूर कुछ बड़े स्टेप लेगी। ठीक है, इस रिपोर्ट को देखते हुए अब बात कर ले हम लोग, इंडिया इज़ बिकमिंग रेप पैंडेमिक। हमारे देश में रेप का भी एक पैंडेमिक बनता जा रहा है क्योंकि जो मैक्सिमम केसेस हैं रेप के वो यूपी राजस्थान से रिपोर्ट किया गया है। अगर टॉप 5 राज्यों की बात करें तो राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और केरला भी है। अगर हम टोटल केसेस की बात कर लें पिछले अगर साल भर की तो उसमें मैंने बताया ना यूपी राजस्थान का बहुत बड़ा शेयर है। साथ ही साथ दलित के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें भी यूपी बहुत ऊपर चल रहा है। मैंने भी थोड़ी देर पहले इस बात को रिवील किया। और जो टोटल रेप केसेस हैं दलित महिलाओं के खिलाफ वो भी 18% हैं। तो ये भी बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, जबकि राजस्थान में मात्र 9% है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि कास्ट वाइज जो एट्रॉसिटीज़ है बहुत बुरी है। एससी और एसटी की यानी दलितों की सिचुएशन अपने स्टेट उत्तर प्रदेश में बदतर है, भयानक है, मतलब बहुत ही ख़राब है। अब मैं बात कर लूँ निर्भया की बात कर, तो निर्भया केस 2012 में हुआ था। उसके बाद बहुत बड़ा सोशल रेवोल्यूशन हुआ था, बाकायदा जजेस की विशाखा गाइडलाइंस आई थी, कमेटी बैठाई गई थी। और उसके बाद क्या है, उसके बाद की सिचुएशन आप देखिए तो भारत में एसिड अटैक तब से अब भी चल रहा है, जबकि एसिड को बैन किया गया है, फिर भी अपने देश में तकरीबन हर 2 दिन में एक एसिड अटैक की केस आ जाती है। साथ ही साथ गैंग रेप और मर्डर की जो न्यूज़ है वो हर 30 घंटे में आपको न्यूज़ में सुनाई पड़ जाएगी। अगर मैं बात करूँ पिछले 10 साल में तो 2.5 लाख के तकरीबन 2.42 लाख केसेस आ चुके हैं निर्भया के बाद से। अगर हम लोग ये देखें तो हर 4 औरत यानी हर 1 घंटे में 4 औरत साथ रेप होता है। ये बहुत तकलीफ़दायक भाई, अगर ये पिछले 7 साल का डेटा लें, 7 साढ़े 7 साल का, तो हर 1 घंटे में 4 रेप केसेस होते हैं। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 95 केसेस पर डे हैं। अब आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि पहले मैंने 87 बताया और अब मैं 95 बता रहा हूँ। तो जो मैंने 87 बताया वो 2019 का डेटा है और जो 95 रेप केसेस पर डे का बता रहा हूँ वो 2013 से 20 का डेटा है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो हर 2 घंटे में रेप का अटेम्प्ट किया जाता है औरतों के खिलाफ। और अगर हम असॉल्ट की बात करें, उनके खिलाफ जो बदतमीज़ी की जाती है वो लगभग हर 6 मिनट पे की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ज़रूर आप समझे होंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कितनी ज़रूरी है, हम सबको जाननी चाहिए, इसीलिए वीडियो बनाया है। इसको आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।